So, all the learners and all the viewers are welcome. आज जो हमारा इस ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कंपनी का एम्प्लॉयर का क्या क्या जिम्मेदारी होता है। तो आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड। तो स्वागत है आपका आज के सेशन में। देखिए यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जो ये बताता है कि एक कंपनी का एक एम्प्लॉयर का क्या क्या जिम्मेदारी होता है अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंश्योरिंग दैट सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। तो कंपनी को जो ये एम्प्लॉयर है, कंपनी है, उसको ये इंश्योर करना है कि जो वर्क प्लेस है, हम जो अपने एम्प्लॉय को वर्क प्लेस दे रहे हैं और जो भी मशीनरी दे रहे हैं, जो भी मशीन हम दे रहे हैं उसके काम के लिए, कोई कोई सभी इक्विपमेंट दे रहे हैं और जो काम करने का जो तरीका है वो सब सेफ होना चाहिए और उससे किसी तरह का रिस्क जो है मेरे कर्मचारी को, मेरे एम्प्लॉय को नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है इसमें बता रहा है कि जितना भी हजार्ड है, हजार्ड जो कि रिलेटेड है किसी केमिकल से, कंपनी में बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं, फिजिकल हजार्ड हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड हैं, तो वो जितने भी हजार्ड हैं कि उसको जो है ना कंपनी अपने कंट्रोल में, कहने का मतलब उसका हजार्ड असेसमेंट किया हुआ है, रिस्क असेसमेंट किया होना चाहिए कि वो क्या क्या हजार्ड है, उसका रिस्क का लेवल क्या है। ठीक है ना। फिर उसके बाद उसका कंट्रोल मेजर अप्लाई करके उसके बाद उसको साइट में उसको यूज करने का अनुमति देता है कंपनी, ताकि कोई भी केमिकल से, किसी भी तरह का बायोलॉजिकल सब्सटेंस से कोई भी हजार्ड ना हो और जितना भी रिस्क है वो सब कंपनी जो है अपने रिस्क असेसमेंट के द्वारा और रिस्क असेसमेंट में जो कंट्रोल मेजर एडवाइस किया होता है, जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है, तो उसमें जो सेफ्टी मेजर जो एडवाइस होता है वो सबको अप्लाई करे अपने वर्क साइट में। और उसके साथ साथ हर काम के लिए परमिट टू वर्क लाजिम है, इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, ताकि ये सारा हजार्ड जो है वो कंट्रोल रहे और उसका जो काम जब भी करे तो रिस्क असेसमेंट पीटीडब्ल्यू जैसे के अकॉर्डिंग और उसमें जो सुझाव, सेफ्टी सुझाव दिया गया है उसको अप्लाई करते हुए, अपनाते हुए काम करे, ताकि सारा जो हजार्ड है वो कंट्रोल हो। ठीक है ना। किस तरह का एक्सीडेंट और ना हो और किस तरह का रिस्क नहीं हो एम्प्लॉय के, कर्मचारी के स्वास्थ्य के साथ, उनके हेल्थ के साथ, वर्क प्लेस में कोई इंजुरी, कोई डैमेज, कोई एक्सीडेंट ना हो। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो कंपनी का ये जिम्मेदारी होता है कि अपनी एम्प्लॉय को एक सेफ, एक एक, एक मतलब महफूज और सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट देना। ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर काम करने का जगह में अगर फॉर एग्जांपल लाइट प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर इल्यूमिनेशन को वहां पे प्रोवाइड करे। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इंश्योर इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। अच्छा, कंपनी को देखना है कि सारा जो इक्विपमेंट है, मटेरियल्स है, जो मटेरियल आ रहा है वो मटेरियल सप्लायर से जो हमने प्रोक्यूर किया है, तो वो सारा मटेरियल जो है ना सेफ होना चाहिए। अगर कोई फॉर एग्जांपल हमने कोई हैंड टूल, हैंड पावर टूल प्रोक्यूर किया, परचेज किया, सप्लायर ने दिया है, तो देखना है कि उसमें प्रॉपर जो सेफ्टी डिवाइस है, जो डेड मैन स्विच है वो होना चाहिए, वो काम भी फंक्शनल होना चाहिए, काम करना चाहिए। तो कोई रोटेटिंग पार्ट है तो उसमें गार्ड होना चाहिए। ठीक है। अगर वो कोई ऐसा टूल्स है जो इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल जॉब में इस्तेमाल करेगा तो वो इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना। तो सारा चीज कंपनी को देखना है, उसका प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है सारा मतलब सही होना चाहिए, जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोवाइड, जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है, मतलब कि सेफ ऑपरेटिंग में, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, और जो सुझाव है जेएसए में, जो सुझाव है रिस्क असेसमेंट में, उसी के अकॉर्डिंगली सारा चीज, सारा मटेरियल, सारा टूल्स वगैरह इक्विपमेंट सेफ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कंपनी की जिम्मेदारी है कि वर्कर को इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। तो ये कौन देगा? ये देगा कंपनी, इसके लिए असाइन करता है वर्कर के लिए एक जो समूह होता है, क्रू होता है, वर्किंग क्रू, वर्किंग ग्रुप, उसमें 7 लोग,
10 लोग, 8 लोग, 12 लोग, वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क होता है, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, ठीक है, के मुताबिक होता है। तो उसका सुपरवाइजर जो होता है वो जिम्मेदार होता है। सुपरवाइजर का ये जिम्मेदारी होता है, और ये मैनेजमेंट सुपरवाइजर को जिम्मेदारी देती है कि अपने जो कर्मचारी है उसके साथ उनको जो है ना सही इंस्ट्रक्शन दे काम करने का, सेफ्टी के साथ सही इंफॉर्मेशन दे। अगर वर्कर पूछे कुछ, उसको डाउट है किसी केमिकल के बारे में, किसी काम के बारे में, किसी काम के प्रोसेस के बारे में, किसी टूल्स के बारे में, ठीक है, अगर उसको अगर नहीं आता है, कोई नया टूल है इस्तेमाल करना, वो पहले कभी वो पावर टूल इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, न्यूमेटिक टूल है वो अगर, या कोई वो अगर हाइड्रोलिक एनर्जी से चलने वाला कोई टूल है, अगर कोई वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलने वाला कोई टूल है और उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो पूछ सकता है अपने सुपरवाइजर से कि सर मैं तो इस्तेमाल नहीं किया हूँ ये, तो ये इसका स्किल मेरे अंदर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद सही ट्रेनिंग देना, सही सुपरवाइज करना अपने वर्कर को, कौन सेफ्टी के साथ काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन है जो सेफ्टी का रूल को फॉलो नहीं करता है, तो उसको सही तरीके से जो है ना एक हेल्दी और पोलाइट वे में उसको समझाना, बताना कि ये सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये आपके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी फैमिली है जो आपको आपका वेट करती है, ताकि आप जिस तरह काम में सेफली गए हैं उस तरह वापस आए सेफली। तो ये सब जिम्मेदारी होता है सुपरवाइजर का कि अपने कर्मचारी को वो प्रॉपर ट्रेनिंग दे, सुपरवाइज करे, इंस्ट्रक्शन दे, इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइड एंड मेंटेन फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉइज सच एज अच्छा, ये एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी होता है कि अपने वर्कर को जो है ना साफ सुथरा क्लीन टॉयलेट दे, काम करने की जगह में वॉशिंग फैसिलिटीज दे, हाथ मुंह धोने के लिए, ठीक है ना, और जैसे वॉशरूम से आया तो हाथ धोने के लिए। अच्छा, फूड के कैंटीन खाना खाने जा रहा है तो वो हाथ धोने के लिए, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक ईटिंग कैंटीन भी देना चाहिए कंपनी को अपने वर्कर को, फर्स्ट एड भी देना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज फैसिलिटीज वेलफेयर फैसिलिटीज में आती है। ये सब एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी है अपने एम्प्लॉयज को देना। अच्छा, आइडेंटिफाई हजार्ड, ये एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी है कि क्या हजार्ड है, उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क है, रिस्क को एसेस करना कि रिस्क का लेवल क्या है, ठीक है ना, वो रिस्क का लेवल क्या है, उसको कैसे करेंगे, वो रिस्क असेसमेंट में होता है। फिर उसको देखने के लिए ये किया जाता है कि लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस क्या है, ठीक है। तो वो सब चीज मेंटेन करना, ये जिम्मेदारी होता है एम्प्लॉयर का। अच्छा, यूज कलर कोड्स, पोस्टर्स। कलर कोड्स क्या होता है कि कलर कोड सारे जो टूल्स होते हैं, जो लिफ्टिंग गियर्स होते हैं, उसमें इंस्पेक्शन के बाद कलर कोड, हर महीने का अलग अलग कलर कोड होता है। अच्छा, सेफ्टी पोस्टर्स वर्क साइट में लगाना, लेबल्स लगाना, जिसको साइन बोल रहे हैं हम लोग, वार्निंग साइन बोल रहे हैं, ठीक है ना, टू वार्न एम्प्लॉइज ऑफ द पोटेंशियल, मतलब हजार्ड को समझाने के लिए एम्प्लॉइज को बताना। तो सेफ्टी पोस्टर्स हम अपने वेबसाइट में देखते हैं, बहुत सारे सेफ्टी पोस्टर्स लगे होते हैं, वार्निंग साइंस लगे होते हैं, ठीक है ना। जैसे वार्निंग साइन क्या है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है या कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है, ठीक है ना, तो वहां पे उसका वोल्टेज के बारे में वार्निंग साइन होता है। So the warning signs to warn the implies जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है तो उसके डोर में कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है, कोई ट्रांसफार्मर है, तो वहाँ पे वार्निंग साइन होता है। जनरली हम देखते हैं कि डेंजर, हाई वोल्टेज, तो इस तरह से कोई केमिकल स्टोरेज एरिया है तो वहाँ पे भी वार्निंग साइन होता है कि कॉशन, केमिकल स्टोरेज एरिया, है ना। वहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी साइंस होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में, वर्क साइट में, ताकि वो बताता है उस आदमी को कि यहाँ पे ये हजार्ड है, यहाँ पे ये सेफ्टी चाहिए, ठीक है। जैसे वर्क एट हाइट का काम होता है तो वहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ कि एक पोस्टर होता है, साइन बोर्ड होता है, एक साइन होता है कि फुल बॉडी हार्नेस एंकर, ठीक है ना, फुल बॉडी हार्नेस। तो इस तरह से ये चीज होता है कि साइन, सेफ्टी साइंस, वार्निंग एंड लेबल्स, पोस्टर्स इस्तेमाल होता है। अच्छा, मेक श्योर कि जितना भी टूल्स, इक्विपमेंट्स जो भी दिया गया एम्प्लॉय को, सब सेफ हो यूज करने में, ठीक है ना। प्रोवाइड वेलफेयर फैसिलिटीज, ऑल वर्क फोर्स शुड, जितने भी कर्मचारी हैं तो उनको ये जिम्मेदारी है कंपनी की, एम्प्लॉयर की, कि जितने भी एम्प्लॉय हैं, हमारे कर्मचारी हैं, सबको प्रॉपर पीपीई देना, और ये भी इंश्योर करना कि वो लोग पीपीई साइट पे और काम करने के दौरान पहनते हैं और अपने पीपीई को सही तरीके से मेंटेन करते हैं। थैंक यू।
वेरी मच।